कार में रविंद्र सिंह आपके साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। पार्टी को जबरदस्त बहुमत हासिल हुआ है। राज्य की 224 सदस्यीय विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 135 सीटों पर जीत मिली है और इस जीत के बाद भी अभी कांग्रेस आत्मविश्वास से पूरी तरह से लबरेज है। मुख्यमंत्री के नाम होने का ऐलान अभी बाकी है। कर्नाटक में कांग्रेस का करिश्मा ऐसा चला कि न सिर्फ सत्ता में वापसी का रास्ता साफ हुआ, बल्कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस की 135 सीटों पर विजय हुई। इस जीत के बाद कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज है। कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस की नजर अब दूसरे चुनावी राज्यों के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है। लेकिन इससे पहले सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर कांग्रेस किसी कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुनती है। पार्टी में कर्नाटक के नए सीएम को लेकर मंथन शुरू हो गया है। फिलहाल सीएम पद की रेस में सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार सबसे आगे चल रहे हैं। जहां डीके शिवकुमार कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वहीं पूर्व सीएम सिद्धरमैया कर्नाटक के बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में दोनों में से किसी एक को चुनना कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। इस रेस पर जयराम रमेश का कहना है कि व्यक्ति आते जाते हैं, लेकिन संगठन सर्वोपरि है और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। दोनों के सपोर्टर्स की डिमांड है, चाहे सिद्धरमैया की वो चाहते सीएम बने, डीके शिवकुमार की। संगठन सर्वोपरि है, कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है। हर एक राज्य में हमें ये नहीं भूलना चाहिए, व्यक्ति आते हैं व्यक्ति जाते हैं, पर संगठन सर्वोपरि है, अनुशासन सर्वोपरि है, एकजुटता सर्वोपरि है, एकता सर्वोपरि है, पार्टी के कार्यक्रम सर्वोपरि है। जो हम वादे करते हैं जनता को, वो ही सर्वोपरि है। कर्नाटक चुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस नेताओं ने अब बीजेपी की हार पर अपनी समीक्षा भी बतानी शुरू कर दी। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का कहना है कि बीजेपी ये समझने में फेल रही है कि कर्नाटक जैसे विकासशील प्रदेश में ध्रुवीकरण नहीं चलता। दो का कारण थे कर्नाटक में इस चेंज के। एक करप्शन, और जो 40% कमीशन की बात चलती थी। करप्शन इस देश में एक बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली पब्लिक के बीच में इशू है। और दूसरा, आप कर्नाटका जैसी प्रोग्रेसिव स्टेट में, जहां बैंगलोर और बेंगलुरु जैसा एक प्रोग्रेसिव शहर है जो विश्व का आईटी हब है, वहां पर आप छोटी छोटी बातें करो पोलराइजेशन की। आप ऐसी बातें कर रहे हो जो सुनने में भी अच्छी नहीं लगती हैं। अरे यहां तो आप साइंटिफिक बातें करो, जॉब्स की बातें करो, जीडीपी की बातें करो, आप ग्रोथ की बातें करो, हेल्थ की बातें करो, एजुकेशन की बात करो। उधर बीजेपी का कहना है कि हार जीत तो परिणाम है, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है। मध्य प्रदेश में कर्नाटक के इफेक्ट पर बीजेपी का दावा है कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, हार जीत परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है। पूरी ताकत के साथ हमारा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और प्रत्येक कार्यकर्ता ने परिश्रम की पराकाष्ठा की। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। कांग्रेस का दावा है कि कर्नाटक की हवा दूसरे राज्यों की फिजा बदलेगी। बहरहाल क्रिकेट के मैदान और सियासी पिच पर कब खेल बदल जाए कहना मुश्किल है। दिल्ली से अशरफ काज़मी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। कर्नाटक